एक बार फिर से CDNP जिगमंड एजुकेशन के अंतर्गत मैथ्स की क्लास 12th क्लास के लिए लेकर के आए हैं और यह क्लास JEE के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है बोर्ड में चलकर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और 3D का आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुने। एक्सरसाइज 14B के पहले का है ये। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज cos इनवर्स 1/3। किसी भी घन के विकर्णों के बीच का कोण cos इनवर्स 1/3 होता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अल्टरनेटिव या कई बार कंटिन्यूअसली भी एग्जाम में आता रहता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे ढंग से समझें। ये हमने देखिए इसके लिए एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम को आप लोग पहले अच्छे से देखें। एक हमने इसमें घन मतलब क्यूब बना लिया है, ये देखिए, और इसमें ये एक्स एक्सेस है, ये ठीक है, ये है एक्स एक्सेस और ये है वाई एक्सेस और यहां पर ये है जेड एक्सेस। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है O और इसके कोऑर्डिनेट नेचुरली 0 0 0 ही होंगे। और अब ये यहाँ पॉइंट A ले लेते हैं, इसको B बोल देते हैं और इसको C बोल देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को D, फिर ये E और ये F और यहां पर ये G। ठीक है, क्योंकि ये एक क्यूब है, घन है, और घन की जितनी भी एजेस होती हैं सब कैसी हैं, ये इक्वल होती हैं। इनकी कोर कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब अगर ये OA की वैल्यू बोले तो ये हम मान लेते हैं A है, OB की माने तो कितनी होगी, A ही होगी, और OC की माने तो भी कितनी होगी, A होगी। ठीक है, ध्यान देंगे यही क्वेश्चन क्यूबाइड के लिए भी पूछा जाता है, घनाभ के लिए। तो उसमें क्या चेंज करना होगा, यहाँ A लिया है अपन ने स्मॉल a, तो इसको क्या ले लेंगे स्मॉल b, और इसको क्या ले लेंगे स्मॉल c। ये हम क्यूब या घन का हम क्वेश्चन बता रहे हैं और आप लोगों को क्यूबाइड का या घनाभ का क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करना है, इसलिए और भी अच्छे से देखें। ठीक है, वो होमवर्क में होगा। तो ये अगर a है, x एक्सेस है, तो इसके डायरेक्ट कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं। x की वैल्यू क्या है बोलिए, a है, तो x एक्सेस का इक्वेशन क्या होता है, जिसमें y और z क्या होते हैं, 0 होते हैं, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा y और z के लिए a 0 0। क्लियर। ठीक, ऐसा ही b y एक्सेस है तो उसमें y बस 0 नहीं होगा, बाकी सब 0 होंगे। तो क्या लिख दिया हमने इसको 0, और ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बोलिए 0। ठीक है, y एक्सेस में। अब c कहां पर है, z एक्सेस में है, तो z एक्सेस में क्या होता है बोलिए, z 0 नहीं होगा, तो बाकी क्या होंगे, 0 होंगे। ये ले लिए हमने 0 0 और ये क्या हो जाएगा a, कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। सिमिलरली अब आप यहां देख सकते हैं x और ये z। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड प्लेन एक्स वाई जेड में D पॉइंट होगा, तो आपको याद होना चाहिए इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होता है इसमें, बोलिए z इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने ट्रिक भी बताई थी कि कैसे बोलना है इसको। इसमें सिर्फ क्या होगा, z इज इक्वल टू 0 और बाकी 0 नहीं होंगे, तो क्या लिखना है a 0। ठीक है, भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। ये देखो वाई जेड प्लेन मतलब एक्स वाई समतल का समीकरण हमने शुरू दिन ही समझाया था। क्या बोलना है, एक्स वाई जेड
एक्स वाई लिखा है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 0 है, बाकी एक्स वाई 0 नहीं लिए गए। अब ये देखिए ई कहाँ पर है, वाई और जेड प्लेन में है, देख रहे हैं ई कहाँ पर है, ये वाला सरफेस। आप जहां जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को ही आप क्यूब या घन मान सकते हैं। तो ये एक वॉल है, ये ठीक है, दीवार है जहां पर पॉइंट ई है, और ये किस में है, वाई जेड प्लेन में है। तो वाई जेड प्लेन अगर है, वाई जेड प्लेन मतलब क्या होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स वाले में 0 लिख देंगे, और बाकी में क्या लिखना पड़ेगा, ए और ए लिखना पड़ेगा। अब चलिए चलते हैं पॉइंट एफ। तो पॉइंट एफ कहां पर है, देखें ये एक्स और जेड, ठीक है। तो फिर एक्स जेड प्लेन मतलब क्या हो जाएगा, बोलो, वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या होगा, ए और वाई ये 0 लिख दिया हमने, और जेड के बदले क्या है, ए लिख दिया। ठीक है, अब जी जो है वो बिल्कुल सबसे दूर है, किसी भी प्लेन में नहीं है, इसलिए इसमें कुछ भी 0 नहीं होगा। मतलब क्या होगा, ए और ए। ठीक है, ये इसके हमने कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। अब अपना क्वेश्चन है कि इस क्यूब में, इस घन में जो विकर्ण खींचे जाते हैं, विकर्ण समझते हैं आप, अपने रूम में जहां बैठे हैं उस रूम को देखिए, उसमें टोटल कॉर्नर कितने होंगे, सीलिंग में, छत में मतलब 4 कॉर्नर होंगे, कोने होंगे, और फर्श में भी देखें, फ्लोर में 4 कॉर्नर होंगे। ये देखो ऊपर वाले कौन से हैं, बी डी जी ई, और नीचे वाले कौन से हैं, ओ सी एफ ए। समझ रहे हैं बात को। अब हम क्या करते हैं, एक कॉर्नर को सामने वाले कॉर्नर से ज्वाइन करते हैं। ये देखिए यहां से हमने ये ज्वाइन किया है, किसको, ओ को जी से। किससे किया है, ओ को जी से। तो एक डायगोनल क्या होगा, ओ जी। ठीक है, ऐसा ही देखिए हमने ये इस कॉर्नर ए को कॉर्नर ई से ज्वाइन किया है, तो ये एक डायगोनल, ये विकर्ण कहलाएगा ए ई। ठीक है, ऐसा ही देखें बी को हमने एफ से ज्वाइन किया है, बी एफ भी डायगोनल होगा, विकर्ण होगा। सिमिलरली हमने जेड में सी है, तो सी को कहां से, ये ले जाके डी से ज्वाइन किया है। समझ रहे हैं बात को। तो ये हमने 4 विकर्ण या डायगोनल तैयार कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इन्हीं डायगोनल्स के बीच में जो एंगल बनता है वो निकालना है। जैसे देखिए ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल्स जो दिख रहे हैं, ये सब एंगल्स अपन को निकालने हैं, और इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इनकी वैल्यू cos इनवर्स 1/3 होना चाहिए, किसी भी डायगोनल के बीच का जो एंगल बनता है। तो अब इसके लिए आप लोगों को कुछ पुरानी बातें याद होना जरूरी है। पुरानी बातों से मतलब क्या है, आप बीच का कोण कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन 2 लाइंस कैसे फाइंड करते हैं, हमने आप लोगों को पहले बताया था। इसके लिए क्या करना पड़ता है, वो जो लाइन होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो या दिक अनुपात हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा है तो फिर हम क्या करते हैं, एक फार्मूला लिखते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू, ये फार्मूला क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और ऐसा ही a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला अगर आप लोगों से बनता है तो फिर निश्चित रूप में आप क्या कर लेंगे, एंगल बिटवीन डायगोनल्स फाइंड कर लेंगे। ये फार्मूला सभी लोगों को पता होना चाहिए। अब समझिए बात को आगे, अगर थीटा हमें निकालना है तो क्या होना चाहिए पता, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये a1 b1 c1 सब क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है, दिक अनुपात है। अब आपने ऐसे वैरायटी क्वेश्चन भी पढ़े हैं कि अगर आपको डायरेक्ट लाइन में दिक अनुपात नहीं दिया गया है, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो आप दिक अनुपात कैसे निकाला करते हैं, a इज इक्वल टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1, और c इज इक्वल टू z2 माइनस z1।
ऐसा ही निकालते हैं। अगर यह बनता है तो हम यहाँ पर एक एक डायगोनल लेंगे और सभी में हम देख रहे हैं कि 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले विकर्ण क्या लिया, OG लिया, ठीक है, क्या लिया, OG। तो इसका एक पॉइंट क्या है, 0 0 0 और सेकंड वाला पॉइंट कौन सा है, ये A। हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट है, मतलब ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 है। इस फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, ABC आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, ये थोड़ा डिटेल आप लोगों को लिखना चाहिए इन फिगर। इसमें जो जो चीजें लिखनी है वो आप लोग ऐसा करके लिख लेंगे। पॉइंट O A, ऐसा कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 0 0। ऐसे ही ये हमने 2 लिख दिए। ये देखिए A 0 0, ये सब के सब आपको यहाँ एक एक करके पूरे लिखने हैं, ठीक है। B का, C का, D E F और G सबके लिखने हैं, ठीक है। ये आप लोग लिख लेना। अब यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, डायरेक्शन रेशियो। ये देखिए यहाँ नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ OG, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशियो OG कैसे होगा, हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे A1 B1 C1, समझेंगे आप लोग। ये देखो कैसे लिखना अपन को, ये देखिए यहां से क्या है, ये है x2 y2 z2, क्या है ये x2 y2 z2, और ये क्या है x1 y1 z1। तो क्या लगाना, x2 माइनस x1 मतलब क्या होगा, a माइनस 0। तो a माइनस 0 मतलब कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ये डायरेक्ट लिखना, ठीक है। अब क्या होगा, y2 माइनस y1 फिर से a माइनस 0 मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए a ही हो जाएगा। z2 माइनस z1 बोलो कितना हो जाएगा, ये वही हो जाएगा। ये निकल आया क्या, डायरेक्शन रेशियो OG का, ठीक है। ऐसा ही अपन को किसका निकालना है, दूसरे वाले। अब क्या ले लेते, चलो AE ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ AE, ठीक है, इज क्या होंगे, ये डायरेक्शन रेशियो ये हो जाएंगे अपने यहाँ A1 B1 C1 है। तो ये अब एक में लिख दिया हमने, ये लिखें जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं हम, क्या क्या होंगे बोलिए। ये है x1 y1 z1, ये क्या होगा बोलो, x1 y1 z1। और ये क्या हो जाएगा बोलो, x2 y2 z2। तो क्या करना पड़ता है, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस a। तो कितना हो जाएगा बोलो, माइनस a होगा। फिर यहां पर y2 माइनस y1 0, ये क्या है y में कितना बोलो, ये a है, a माइनस 0 कितना हो जाएगा बोलो, a हो जाएगा। फिर लास्ट क्या है, z2 माइनस, तो 0 माइनस कितना a मतलब कितना हो जाएगा बोलो, माइनस a हो जाएगा, ठीक है। किसका हो गया ये हो गया AE का। अब ऐसा ही हमें किसका लिखना है, BF, ठीक, क्रम से ले लेते हैं। पहले OG ले लिया हमने, अब AE ले लिया, A की बात B आ गया तो B से ले लो, BF ले लो, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। अब पूरे पेज का यूज कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या, BF इज क्या हो जाएगा बोलिए, BF कहाँ, ये B है ऊपर और ये F है, ठीक है। तो यहां पर कोऑर्डिनेट चेक करिए कितने हैं, ये है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, डायग्राम बार बार अपन को देखना पड़ता है।
थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसमें लिखने की जगह मिल जाएगी और आप लोग आसानी से देख भी सकोगे। तो ये देखिए बी एफ इज, ये बी एफ, तो यहां पर ये हो जब बी शुरू हुआ मतलब ये 1 है, x1 y1 z1, और ये क्या कहलाएगा x2 y2 z2। मतलब क्या है, यहाँ a है a माइनस 0, ये देखिए a माइनस 0 मतलब a, फिर 0 फिर से क्या होगा, ये है 0 माइनस a, मतलब कितना हो जाएगा माइनस a माइनस 0, फिर से कितना हो जाएगा a। बात समझ रहे हैं, ये 1 है और ये 2 है, a माइनस 0, 0 माइनस a माइनस 0, ये आ गया। अब एक और बचा है सी डी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या सी डी, क्या हो जाएगा बोलो, c मतलब ये 1 है और ये क्या है बोलो 2, तो a माइनस 0, a माइनस 0, 0 माइनस a, मतलब आ जाए कितना a माइनस a, ठीक है। इस प्रकार से ये अपन ने क्या निकाल लिए, डायरेक्शन रेशियो। अब हमें एक एक करके एंगल बिटवीन टू डायगोनल लिखना है, ठीक है। तो क्या क्या ले लेते, पहले सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, हम ले लेते हैं OG और ले लेते हैं OF, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं नाउ एंगल बिटवीन टू लाइन, दो रेखाओं के बीच का कोण। यहां पर हमें सबसे पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा, ये हमने सिर्फ ऐसा लिख दिया, ये वाला फार्मूला ये हमने पहले लिख दिया है, यहां लिखना है, ठीक है। अब फार्मूला लिखने के बाद यहां एक एक करके ले लेते हैं, ऐसा करके फॉर OG एंड AE, OG एंड AE, ठीक है। अब लिखना है cos थीटा, cos थीटा, बात को समझिए। OG एंड AE मतलब ये OG लेना है और AE, तो ये कहलाएगा A1 B1 C1, ये लिख दिया था हमने इसलिए A1 B1 C1, और ये क्या कहलाएगा बोलो, ये कहलाएगा A2 B2 C2। अब ऊपर क्या है A1 A2, मतलब ये A इंटू माइनस A, कितना हो जाएगा बोलिए, माइनस का A स्क्वायर प्लस, अब बोलो यहाँ कितना है A1 A2, ये है A और A, मतलब हो जाएगा A स्क्वायर। अब लास्ट में क्या है C1 C2, A इंटू माइनस A, कितना हो जाएगा बोलिए, फिर से माइनस A स्क्वायर हो गया। अब अपॉन में चलते हैं, अपॉन में क्या है बोलो, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, इन तीनों के लिए A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हो कितना 3A स्क्वायर हो गया। सेकेंड वाले रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर होता है, इनका सब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, तो फिर से वही हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा 3A स्क्वायर आ गया। ऊपर एक स्क्वायर से एक A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा बोलो, माइनस A स्क्वायर आ जाएगा। अब अपॉन में कितना है बोलिए, रूट 3A स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, इनका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3A स्क्वायर। अब A स्क्वायर से A स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/3, ये कितना निकला बोलो, ये cos थीटा निकला, इसको हम θ1 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, θ1 बोल देते हैं। समझ रहे हैं बात को। अब इसके बाद ऐसा ही हमें क्या करना है, दूसरे वाले डायगोनल लेने हैं। दूसरा डायगोनल कौन सा ले लें हम, चलो लेते हैं, अगला वाला डायगोनल कौन सा होगा, ये OG AE हो गया। अब चलो यही ले लेते हैं, एक OG ले लिया हमने और सेकंड वाला क्या ले लिया, BF ले लिया, ठीक है। ये देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहाँ सिर्फ कितना लिखना है अपन को, फॉर लिखना है, ये
ये लिख दिया हमने फॉर, किसके लिए है, ओजी एंड डायगोनल बीएफ। ये लो, अब फिर से कॉस थीटा, ये कॉस थीटा 2 बोल लेते हैं, ठीक है। इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते थे अपन। अब कॉस थीटा 2 मतलब ये 1 वाला है और ये क्या है 2 वाला, फिर से वही मल्टीप्लाई a1 a2 प्लस b1 b2, यही वाला फार्मूला लगाना है। क्या हो जाएगा a इंटू ए, ध्यान से देख करके ये लिख देते हैं हम, ए स्क्वायर बीच में माइनस वाला है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, लास्ट वाला फिर प्लस का है, और अपॉन में फिर वही आने वाला है, क्योंकि माइनस का सब प्लस में हो जाता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपन को। ये लो ए स्क्वायर और 3a स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर अब कितना हो जाएगा, वही सब रूट रूट हट जाएंगे, 3a स्क्वायर ऊपर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर मतलब 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब इसके बाद आगे आगे फिर से देख सकते हैं, ठीक है। और लिखना है तो सिमिलरली लिख सकते हैं अपन। अब डायरेक्ट लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली। इसी प्रकार से क्या होगा, ये देखिए यहां पर लिखा जा सकता है सिमिलरली। सिमिलरली कॉस थीटा 3, ठीक है। मतलब और भी ले सकते हैं अपन, कितने भी, देखा दो और ले लेते हैं। देखो जैसे ओजी ही लिया अपन ने यहाँ पर, और अब क्या जाएगा CD, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसमें, देखो a इंटू ए, a इंटू ए, a इंटू ए, फिर से वही सीधे आएगा, मतलब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, मतलब 1/3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बार बार निकालेंगे और ये ऐसे मान निकलती, या तो -1/3 आएगा और या फिर क्या आएगा, +1/3 आएगा, ठीक है। और भी लिख सकते हैं यहाँ, ए के साथ में BF ले सकते हैं, ए के साथ में CD ले सकते हैं, जो चाहे वो ले सकते हैं, ठीक है। BF के साथ भी CD ले सकते हैं। तो अपन 2-3 निकाल करके छोड़ देंगे और इस प्रकार से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिख देंगे इसमें क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड 3 अप टू, और भी लिए जाए तो क्या आएगा, cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 3। ऐसे भी और भी जो आएंगे तो क्या आएंगे, या तो प्लस आएगा या 1 या माइनस आएगा। कितना आएगा, 1/3 में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या आ सकता है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ कि cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, या तो +1/3 आएगी या -1/3 आएगी। तो डायरेक्ट यहाँ आप क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 प्लस या माइनस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने पहले बताया था जब भी एंगल की बात होती है तो हमें एक्यूट एंगल की बात करनी पड़ती है। कौन सा कोण बोलो, न्यून कोण। और न्यून कोण के लिए हम माइनस का साइन छोड़ देते हैं, इसलिए सिर्फ क्या लिख दें, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, या फिर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1/3, ठीक है। क्लियर है, ये मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आया है ये, और आप लोगों से अब आसानी से बन जाना चाहिए। लेकिन यह क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा इस बात को हम रिपीट करते रहे हैं
कि यह दूसरे प्रकार से ही पूछा जा सकता है। ये दूसरा प्रकार क्या हो सकता है, यहां हम लिख देते हैं अदर्स टाइप। अदर्स टाइप क्या हो सकता है, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ कॉस थीटा नहीं होता है, बाकी दूसरे एंगल्स भी पाए जाते हैं। ये देखिए, ये है, ये ट्रायंगल अगर हम बना लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कॉस के अलावा दूसरे कॉस थीटा, ये देख लो, इसको क्या ले लेते हैं अपन, थीटा ले लेते हैं। अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, मतलब आधार बटे कर्ण। अब पाइथागोरस की थ्योरम लगाइए, साइड में हम यहां लिख देते हैं 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, इस साइड का पता नहीं है, इसको क्या कर लो एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 9, 1 को यहां ले आओ तो कितना हो जाएगा, मतलब कितना हुआ 8। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 8। रूट ऑफ 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 4 का रूट कितना हो जाता है 2, मतलब कितना आ जाएगा 2 रूट 2 आ जाएगा। तो ये लंब या परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 रूट 2। तो अब एग्जाम में ये दूसरे टाइप से कितने पूछा जा सकता है। अब कॉस थीटा के बाद अगर अपन को क्या लिखना है, टेन थीटा, क्या लिखना है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे कर्ण होता है। तो रूट 2 रूट 2 अपॉन 1, मतलब सिर्फ कितना हो जाएगा 2 रूट 2। इसमें कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 रूट 2। ठीक है, ये हमेशा हम इस क्वेश्चन के बाद इसकी चर्चा जरूर करते हैं, और कि कभी ना कभी ऐसा पूछा जा सकता है। और अभी बिफोर लास्ट ईयर इसी फॉर्म में यह क्वेश्चन पूछा गया था। कॉस के बदले उसने क्या दिया था कि प्रूफ करो सो दैट एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ क्यूब टेन इनवर्स 2 रूट 2। ठीक है, और ऐसा ही अगर हम साइन के बारे में लिखें तो साइन का भी लिखा जा सकता है। ये देख लो, ये परपेंडिकुलर, यहाँ आ जाएगा 2 रूट 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये लो, थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3। ऐसा ही और भी बोला जा सकता है, और बाकी आप लोग इसको लिख सकते हैं आसानी से, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो, इनमें पूछा नहीं जाएगा, वैसे ज्यादातर साइन और टेन की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। सेक थीटा क्या होगा, ये है हाइपोटेनिस कर्ण बटे आधार, मतलब कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक इनवर्स 3। ठीक है, ऐसे ऐसे ये और हो सकते हैं, इनको आप लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोगों को सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन करना है क्यूबॉइड के लिए। ये होमवर्क में रहेगा। ये देखें, इसमें ये डायग्राम जो हमने बनाया था, ये डायग्राम, इसमें ए के बदले ए बी सी क्या करना पड़ेगा, ए बी सी लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। ये देखिए, डायग्राम को थोड़ा हमने बड़ा कर दिया, और अब देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो, ये है ए, इसको हम रेड कलर से मार्क लगा देते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। यहाँ जहाँ ए ले लिया है तो यहाँ पर तो ए ही रहेगा क्यूबॉइड के लिए। इस वाले में क्या हो जाएगा बोलिए, बी हो जाएगा। कौन से वाले क्वेश्चन के लिए, क्यूबॉइड के लिए। मतलब अगर आपकी बुक के हिसाब से हम बात करें तो फिर ये एग्जाम्पल नंबर 12, 4B के पहले का एग्जाम्पल नंबर क्या है 12। ठीक है,
ये बी ले लेना है और इसको क्या ले लेना है, सी ले लेना है। और फिर नेचुरली यहाँ जो कोऑर्डिनेट बनेगी ये A00 बन जाएगा। ठीक है, इस वाले में ये y में b आ गया यहाँ पर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बोलो 0B0 हो जाएगा। ठीक है, और c वाले में कितना हो जाएगा, 0 0 c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर XY प्लेन है तो इसके बदले क्या हो जाएंगे, ये AB0 हो जाएंगे ये। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, Y और Z प्लेन है, तो कितना हो जाएगा 0BC। ठीक है, और इस वाले में कितना हो जाएगा, देखो F वाले में ये क्या है, XZ प्लेन है, मतलब A0 एंड C। और ये G वाले के लिए हो जाएगा क्लियर कट कितना, ABC हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करके आप लोग पूरा का पूरा ऐसा ही करेंगे, यहाँ ABC आते जाएंगे, माइनस प्लस में आते जाएंगे, पूरा ऐसा करते जाना। ठीक है, और इसके बाद जब इस फार्मूले में लगाएंगे तो कैसा आएगा, यहाँ आएगा -a² + b² माइनस c²। ठीक है, और यहाँ √a² + b² + c² √a² + b² + c²। ठीक है, रूट हट जाएगा, तो कुल मिलाकर के जो तुम्हारा आंसर तुम्हें दिखाई देगा वो किस रूप में दिखाई देगा, ये देखो cos थीटा जो निकलेगा उसकी फॉर्म ऐसी आएगी, cos थीटा = -a² किसी में +b² और -c² या +c², कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, और अपॉन में रूट के दोनों a² + b² + c² आएंगे, तो ऐसा हो जाएगा a² + b² + c²। ठीक है, अब किसी में यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, लास्ट में क्या लिख देंगे, पूरा प्लस माइनस लगा के पूरा का पूरा ऐसा ही लिख देंगे cos इनवर्स। ये लगभग हमने बता ही दिया है, अब इस एग्जाम्पल को आप लोगों को करके देख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा आप लोगों को इसी से मिलते जुलते 2 क्वेश्चन और हैं एक्सरसाइज में 14B का 12 क्वेश्चन, और इसमें एक और है एग्जाम्पल का 11। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन ये हम यहाँ पर साइड में होमवर्क के लिए बता देते हैं फिर से। ये होमवर्क में क्या होगा, फर्स्ट तो एग्जाम्पल 12 करना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर कौन सा 12 करना है, और एग्जाम्पल 11 करना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए को होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं, इनको करके जरूर भेजना है। होमवर्क जरूर करें, अदरवाइज आप निश्चित रूप में मैथ्स अच्छे से पढ़ने की कल्पना मत करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और करके देखिए, बनने चाहिए, और इसके बाद फुल कॉन्फिडेंस से बिना देखे सॉल्व करिए और होमवर्क करके हमारे पास जरूर भेजिए। ठीक है, उम्मीद है मैथ्स की इस क्लास को आपने बहुत अच्छे से समझा, क्वेश्चन अच्छे से देखे और समझ में भी आपको बहुत अच्छे से आए। अब लेकिन समझ में आने के बाद आपकी एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है, अभी आपने सीख लिया, अब वो आगे आपसे बने, अच्छे से बने, उसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस। आपने साइकिल सीखी, एक बार सीख ली, थोड़ा गिरे पे बनने लगी, अब बिल्कुल भी ना चलाएं 5 साल तक, बनेगी नहीं बनेगी। अच्छी बनना है तो फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन आपने सीख तो लिए, लेकिन अच्छे से तभी बनेंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।